नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोज़ाना हम कुछ नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं। रोज़ाना ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम जानकारी के अभाव में भी अपने कई रोगों को निमंत्रण दे देते हैं, या यूं कहें कि जब भी हम परेशान होते हैं किसी रोग या किसी शारीरिक कष्ट से, सही समाधान तभी मिल सकता है जब आप सही जगह पर जाएं। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही संदेश देते हैं कि दिशा और दशा दोनों तभी ठीक हो सकते हैं जब पूरा ज्ञान हो, यानी आधा अधूरा ज्ञान भी जानलेवा होता है। इसीलिए हम आप सभी से इस बात के लिए भी बार बार आग्रह भी करते हैं कि इस कार्यक्रम को जब भी आप देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। ये सभी विषय हम इस कार्यक्रम में जो आपके लिए लेकर आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गृहस्थ जीवन को लेकर। अक्सर पुरुषों में, हम आज के इस विषय में हम पुरुषों को लेकर बात कर रहे हैं। पुरुषों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है अपने गृहस्थी को लेकर, अपने पार्टनर के साथ एक संतुष्ट ना हो पाना और तिरस्कार झेलना अपने पार्टनर का, ये एक बड़ी चुनौती और एक समस्या बनती जा रही है। इसकी असली वजह कहाँ कहाँ होती है? इसकी वजह से लेकिन गृहस्थ जीवन टूटने तक के कागार आ जाते हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की दिक्कत होती है तो क्या वास्तव में उस पुरुष की जो कुछ कमियां हैं या किसी प्रकार की वो बीमारी से ग्रस्त है? क्या होता है आखिर इस तरीके की दिक्कत? देखिए, औरतों से फटकार उसको लग गई जो नमर्द हो जाता है। जी। नमर्द होने का मुख्य कारण है कि जब लड़का 12 से 13 साल 14 साल की उम्र में जाता है और उससे बड़ी उम्र के लड़के उसको गलत सिलेक्ट में डाल देते हैं। जी। या तो हर्थ मैथुन सिखा देते हैं जी। या अपनी उम्र से बड़ी औरतों के साथ संभोग करना सिखा देते हैं, यानी कुसंगति का असर। कुसंगति का। जी। फिर जितने में उसका शादी का टाइम आता है उतने में उसके दाने बिखली होते हैं। जी। अब उसमें औरत के अंदर चाहना नहीं होती। जी। और इस बीमारी का इलाज बड़े बड़े होल्डिंग लगे जगह जगह सेक्स प्रॉब्लम के, परंतु पैसा लुटाना वो ठीक नहीं करते। क्योंकि मेरे पास 8 से 10 मरीज हर महीने ऐसे आते हैं जो कि आके कहते हैं हम तो लुट गए। बिल्कुल। और जब नाड़ी परीक्षण में उनको कहा जाता है कि देखिए आपने तो स्वयं अपने हाथ से अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है, आपने ये गलतियाँ की हैं। जब वो अपनी गलती को महसूस करते हैं तो उनको बताया जाता है कि देखिए, उड़द दाल बना के छिलका फेंकना नहीं है उसका, छिलके के साथ जो उड़द की दाल को सफ़ेद प्याज हो तो सोने पे सुहागन और लाल प्याज के रस में भिगो दें। भिगोने के बाद उसको छाया में सुखा दें। 7 बार भिगोनी, 7 बार सुखानी। 7 बार सूखने के बाद उसको पीस के आटा बना लें। अब इस आटे को आप गाय का घी हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो भैंस का घी भी डाल सकते हैं। उसमें इसको ऐसे भूनना जैसे हलवे के लिए सूजी भूनते हैं। फिर भूनने के बाद इसमें शक्कर या गुड़ बिना मसाले का मिलाना, इसमें चीनी नहीं मिलानी। चीनी मिलाएंगे तो बिल्कुल सर्वनाश।
चीनी इस बीमारी को बढ़ाती लाभ होने के बजाय नुकसान होता है। है। हाँ, जी। अब जब उसको मिला लिया तो आप जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे इसके लड्डू बना के और किसी भी बर्तन के अंदर रख लें। परंतु इसका टाइम है खाने का दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 ही महीने हैं ये। इसके आगे पीछे नहीं बनाना, नहीं तो बजाय लाभ के आपको नुकसान भी होगा। जी। अब आपने एक लड्डू सुबह लेना है, एक लड्डू शाम को लेना है। सुबह खाली पेट, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, सोने के आधा घंटा पहले आपने लड्डू या पिन्नी जो बनाई है उसको खाना है। ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पीना है। यदि गाय बकरी के दूध की आपके पास सुविधा नहीं है तो फिर आप सोयाबीन का दूध बना के ले सकते हैं। भैंस का दूध या आर्टिफिशियल जो डेयरियों का दूध आपको मिलता है, इस दूध का प्रयोग नहीं करना। जिस दूध में किसी किस्म की मिलावट उसका प्रयोग नहीं करना। अब आपने जो रोटी खानी है उस रोटी को चुपड़ना नहीं है। सब्जी जो आपने खानी है, दाल खानी है, उसमें छौंक नहीं लगाना। अब दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसमें आप गरम गरम दाल में या सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच आप घी गाय का डाल सकते हैं, भैंस का घी नहीं डालना इसमें। लाल मिर्च, हरी मिर्च बिल्कुल बंद रहेगी। काली मिर्च जितना मन करे उतनी खा सकते हैं। और सब्जी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक पीस के चटनी बना के उसका रस तो 2 गिलास पानी में मिलाना है और जो कचरा है ये आप अपने सब्जी दाल जो भी बनाए उसमें मिला लें। और उसमें भून करके जीरा, अजवाइन, दालचीनी और सौंठ ये थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के लिए जी। बाकी ना डालना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपने उड़द की पिनियाँ बनाई हैं यही सारा काम करेंगे। यदि आप 3 महीने ब्रह्मचार्य रख लेते हैं और दिसंबर, जनवरी और फरवरी पूरा इसको खा लेते हैं तो आप एक औरत के बजाय 2 औरतों को भी तृप्ति करा सकते हैं। संतान भी प्राप्त होगी, तृप्ति भी होगी। क्योंकि मर्दानगी शक्ति के लिए उड़द एकमात्र ऐसी औषधि है कि यदि इसको परहेज करके खिलाया जाए तो इसमें उम्र का कोई जायजा नहीं है। जैसे आपकी 70-80 साल उम्र है और आप 3 महीने इसको खा लेते तो आप कहेंगे मैं तो अभी 25 साल का हूँ। जो 25 साल के मर्द को मर्दानगी होती है वही 80 और 90 साल के मर्द को भी मर्दानगी आ जाती है यदि उड़द के लड्डू जैसे मैंने बताए ऐसे बना के खाते हैं। जी। अब एक बात पे ध्यान रखना कि अनाज आप कोई भी खाएं उसका छिलका नहीं उतारना, छना हुआ आटा नहीं लेना। जो मीलों का आटा होता है उसको नहीं लेना। सबसे अच्छा तो है कि मूंग, मोठ, काले चने, सोयाबीन, सिंघाड़े, चुलाई, बस इतनी ही चीज़ें आप रखें अपने खाने में 3 महीने हैं तो आप समझो कि सोने पे सुहागे का काम हो गया। गेहूँ की रोटी कब्ज पैदा करती है और आटा छान ले, चोकर निकाल दे तो पेट में ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जौ भी भून करके सत्तू बना के आप ले सकते हैं परंतु कम मात्रा में। मक्का भी आप ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं परंतु कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में आपको काला चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ और इसके बीच में 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तिल भून के, 100 ग्राम अलसी भून के मिला के आटा बनाते हैं तो आप ये समझें कि जहाँ पे आपने 50,000 की दवाई खानी है वहाँ आपके 2 किलो मूंग, 2 किलो मोठ, 2 किलो चना, 2 किलो सोयाबीन, आधा किलो चुलाई
और आधा किलो सिंघाड़ा। ये वही काम करेगा जो आपकी लाख रुपए की दवाई काम करेगी। जी। गुरुजी, मैं यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने उड़द के लिए बहुत बेहतरीन उपचार बताया है, जिन मरीजों को इस तरीके की दिक्कत है, जो रोगी हैं, ऐसे लोगों को, बहुत से ऐसे लोगों से हमने सुना भी है कि उड़द से उन्हें थोड़ा सा परहेज भी होता है गैस से संबंधित। तो क्या ऐसे लोग इस उपचार को कर सकते हैं? देखो, गैस को मिटाने के लिए मैंने 7 बार प्याज के रस में उसको भिगोया है। अच्छा, वो उसी वजह के लिए होता है। वो उसी कारण के लिए है। जी जी जी। क्योंकि ये भारी नाज होता है। जी। उड़द जो है, जब इसमें घी मिला के इसको भूना जाता है तो ये बहुत भारी हो जाता है। तभी तो एक लड्डू से ज़्यादा नहीं खाते। एक लड्डू भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 ग्राम का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। जी। अब इसके पचाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे कस्सी चलानी पड़ेगी या दौड़ लगानी पड़ेगी, दंड बैठ कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके अपना काम करेगा। कहीं खाया पिया और सो गए तो उल्टा नुकसान भी कर जाएगा। जी जी जी। यानी ये औषधि के साथ साथ एक तरह से भोजन का काम भी करता है। भोजन का काम करता है, और कसरत करेंगे तो अमृत का काम करता है। जी। और कसरत ना करेंगे तो पॉइजन का काम करता है। आज मुझे एक बात की खुशी है कि जिसको भी मैंने नुस्खा दिया और जिसने इसको अपनाया, उसने एक ही बात कही कि स्वामी जी, हम तो इतने डॉक्टरों के पास धक्के खाए, इतना पैसा बर्बाद किया, परंतु जो आपके नुस्खे ने हमें जीवन दान दिया किसी से नहीं मिला। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ, और इन जड़ी बूटियों को यदि टाइम के ऊपर निकालते हैं और टाइम के अनुसार इनको बनाते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम करती है। और यदि आप लापरवाही करते हैं और टाइम का पाबंद नहीं रहते हैं तो मिट्टी के समान है। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सफदरजंग हॉस्पिटल गया था या दूसरे प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। मेरे पैर में स्वेलिंग काफ़ी थी, और जो डॉक्टर से उनकी ये एडवाइस थी कि भाई आप हमें 10 स्टेप चल के दिखाओ, तो जो मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि चला ही नहीं जाता था। स्वेलिंग थी इतनी थाइस वगैरह में और नीचे भी। उसके बाद उन्होंने एडवाइस दे दिया था कि भाई आपको डायलिसिस ही होगी। मैंने कहा मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, सबसे पहले मैं अब भैया की जो एडवाइस है। यूरिन की कोई प्रॉब्लम थी आपको पहले, और अब कैसा है? अभी मेरे को यूरिन आ रहा है, कम से कम पूरे दिन में 6-7 बार मैं चला जाता हूँ। पहले यूरिन मेरा कम हो गया था, और अब मेरे को यूरिन मैं खुद ब खुद पास करने जाता हूँ। ये मेरा इम्प्रूवमेंट है। जो और किडनी पेशेंट्स है इस टाइम डायलिसिस ले रहे हैं, या जिनको सजेस्ट किया है डॉक्टर ने किडनी के, मतलब कि आप डायलिसिस कराइए, उन पेशेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? उन पेशेंट का भरोसा करना चाहिए, और एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, लेकिन आएँ मजबूती के साथ। ये मैं थोड़ी एडवाइस दूँगा, मजबूती के साथ इन द सेंस कि आप मेडिसिन को बराबर लें। हालांकि कभी कभी गलती हमसे हो जाती है
क्योंकि टाइम उसके लिए देना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन इतनी होती है कि हर आधे घंटे के बाद आप उसको लेते रहेंगे, रात तक चलती है। लेकिन जो मेडिसिन इनकी ले लेगा वो ज़िंदगी जी लेगा। मेरा भांजा लगभग 2 साल से पीड़ित है और हम कई जगह पर मल्टीनेशनल जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी गए, छोटे हॉस्पिटल्स में भी हम इलाज करवा करके थक चुके थे कि कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको अल्सर कोलाइटिस हो गया है और जिसका कि कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसके लिए या तो इनकी आंत का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत काटनी भी पड़ सकती है, साथ ही इनको हेपेटाइटिस सी भी है, अर्थात इनका लीवर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। जब हम यहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने केवल नाड़ी देख करके ही हमें रोग के बारे में बता दिया। हमने रोग के बारे में गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी ने केवल नाड़ी परीक्षण से ही रोग के बारे में बता दिया। उसके बाद खाने के लिए दवाएं दी और वो दवाएं जो हैं 1 घंटे के बाद दोबारा से रिपीट करवाई कि दोबारा 1 घंटे बाद फिर से ये दवाएं लें। उसके बाद एक तेल से पूरे शरीर पर मालिश करवाई और एक्यूप्रेशर करवाया, जिसके बाद आज लगभग 5-6 घंटे के इलाज में ही मेरा भांजा बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है और अब हमें उम्मीद लग गई है कि ये यहाँ से बहुत अच्छे से बड़े थोड़े ही दिनों में अच्छे से ठीक हो जाएगा। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी कहीं से इलाज करवा के थक चुके हैं तो कृपया कम से कम एक बार तिलंगपुर कोटला फेज़ 2 में गुरुजी का आश्रम है, वहाँ ज़रूर आएँ, अपने रोगी को दिखाएं। हो सकता है कि आपका इलाज बहुत थोड़े समय में, बहुत कम खर्च में संभव हो जाए और आप कष्टकारी ऑपरेशन से या अन्य जो बड़े हॉस्पिटलों में आपको कष्टकारी टेस्ट किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके बिना ही आपका बहुत बढ़िया से इलाज हो जाए और वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, बिना आपके शरीर का कोई अंग काटे हुए, बिना कोई चीरा फाड़ी किए हुए। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मोहित संतोष टोले। मोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा प्रणाम जी, मेरा नाम मोहित टोले है जी। मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ जी। मुझे दही चाय रोनी और ठंडा दूध लस्सी खाने से उल्टे होती है, तो ताकत बच रही है। ठंडी चीज़ें इनको पच नहीं पाती हैं, ऐसा इनका कहना है। देखिए, हमारा शरीर चलता है वात पित्त और कफ से। यदि किसका वात रोग बढ़ जाता है या कफ रोग बढ़ जाता है तो उसको ये परेशानियाँ आती हैं। इसका उपचार टीवी के माध्यम से ना तो मैं दवाइयाँ बेचता हूँ ना उपचार करता हूँ। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी रोग शरीर के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। और दवाइयाँ लेके 2 घंटे के अंदर आप खुद ही कहेंगे कि मुझे 15% आराम आया या 20% आराम आया। 15 से 20% आराम तो हर एक को जिस दिन आते उसी दिन मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी आराम मिल जाता है। मेरे आश्रम की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती है। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह होते हैं उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो
नमस्कार नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा विश्वास को प्रॉब्लम है। जी, अपना सवाल थोड़ा सा तेज बोलें। क्या सवाल है आपका? गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। जी, पत्नी को प्रॉब्लम है। पहले उनको थायराइड रह चुकी है, अब गले में थोड़ी सूखी खांसी है सुबह। पहले थायराइड रह चुकी है, लेकिन अब जो ज़्यादा दिक्कत है वो है खांसी के साथ चुभन। जी, देखो, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिजनेस रह गया, किसी भी रोग की पूरी दवाई नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोच सुन किया जाता है, रोग नहीं काटा जाता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना ही कागज पत्र दिखाना पड़ता है, ना किसी मशीन से टेस्ट होता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नब्ज में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे रोगी दवाई लेता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 15 से 20% आराम पहले दिन मिल जाता है। फिर जो दवाई परहेज करता है 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।